गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करके मैं श्री राम के यश का वर्णन करती हूँ। हनुमान चालीसा की ये जो शुरुआती पंक्तियां हैं वो हमें सीधे गहरे आध्यात्मिक अनुभव में ले जाती हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी पवित्र पाठ के कुछ चुने हुए अंश हैं और हमारा मकसद है इन छंदों में छिपे हनुमान जी के स्वरूप, उनके गुणों और उनके महत्व की एक गहरी और विस्तृत पड़ताल करना। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पाठ सिर्फ एक प्रार्थना या मंत्रों का संग्रह नहीं है। ये एक तरह से स्तुति और आह्वान का संगम है, जैसा हमारे स्रोत बताते भी हैं। यह हनुमान जी के चरित्र का एक ऐसा खाका खींचता है जो उन्हें ज्ञान और गुण के सागर के रूप में स्थापित करता है। ज्ञान और गुण के सागर। हाँ, तो आज की हमारी जो बातचीत होगी वो इस पर होगी कि ये छंद उनके अलग अलग रूपों और शक्तियों की परतें कैसे खोलते हैं और उन परतों के नीचे जो गहरे दार्शनिक अर्थ छिपे हैं वो क्या हैं। तो चलिए फिर इन परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहली छवि जो उभर कर आती है वो है हनुमान जी के शक्तिशाली और पराक्रमी स्वरूप की। हाँ, महावीर। हाँ, महावीर। पाठ में कुछ बहुत ही दमदार शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। महावीर, बजरंगबली, अतुलित बल, धाम। ये एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो मतलब अकल्पनीय शक्ति से भरी है। उनके हाथ में वज्र और ध्वजा का जिक्र है। हाँ, और ये जो वज्र का प्रतीक है ये बहुत गहरा है। अच्छा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये देवताओं के राजा इंद्र का अस्त्र है जो ऋषि दधीची की हड्डियों के त्याग से बना था। ओहो, हाँ। तो जब हम हनुमान जी के हाथ में वज्र देखते हैं तो ये केवल उनकी अपनी शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक है जो धर्म की रक्षा के लिए महान त्याग से उत्पन्न होती है। मतलब ये दैवीय अधिकार वाली शक्ति है। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प बात है। तो मतलब उनकी शक्ति का एक उद्देश्य है और पाठ इसे साफ भी करता है, असुर निकंदन राम दुलारे। बिल्कुल। यानी उनकी शक्ति का प्रयोजन राक्षसों का विनाश करना है। उन्होंने विकट रूप धरी लंक जरावा, यानी एक विशाल रूप धारण कर लंका को जला दिया। तो ये तो स्पष्ट है कि उनकी शक्ति धर्म की स्थापना के लिए थी। बिल्कुल। और यहाँ धर्म की स्थापना का मतलब सिर्फ सही और गलत की लड़ाई नहीं है। वैदिक परंपरा में इसे ऋत की पुनर्स्थापना कहते हैं, यानी ब्रह्मांड का जो संतुलन है। ऋत? हाँ, ऋत। जब रावण जैसी अधर्मी ताकतें इस संतुलन को बिगाड़ती हैं तो हनुमान जैसी दैवी शक्तियां उस संतुलन को वापस स्थापित करने के लिए प्रकट होती हैं। उनका विशाल रूप राक्षसों के लिए भय का स्रोत था, लेकिन ये शक्ति हमेशा एक बड़े लौकिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की गई। तो एक तरफ तो ये विशाल पराक्रमी रूप है जो राक्षसों का संहार करता है, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसी पाठ में कुछ पंक्तियां आगे जाकर हमें एक बिल्कुल अलग हनुमान से मिलाती हैं, है ना? हाँ, और यही उनके चरित्र का सबसे आकर्षक पहलू है। सही में। जहाँ एक तरफ विकट रूप है, वहीं दूसरी तरफ सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। हाँ। यानी वही हनुमान जो लंका जलाने के लिए विशाल हो सकते हैं, वही माँ सीता को सांत्वना देने के लिए अत्यंत छोटे हो जाते हैं। ये विरोधाभास तो कमाल का है। मतलब एक ही व्यक्ति में इतनी चरम क्षमताएं, ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ आकार बदलना तो नहीं लगता, इसके पीछे कुछ और गहरा है। ये बहुत गहरा है। ये केवल शक्ति और बुद्धि का संगम नहीं है, ये योगिक सिद्धियों का भी प्रमाण है। योगिक सिद्धियों का? जी। योग दर्शन में अष्ट सिद्धियों का वर्णन है। अरे। इनमें अणिमा मतलब शरीर को अणु जितना छोटा कर लेना और महिमा शरीर को पर्वत जितना विशाल कर लेना शामिल है। अच्छा। ये दिखाता है कि हनुमान जी का अपने भौतिक शरीर पर कितना पूर्ण नियंत्रण था। वे केवल परिस्थितियों के अनुसार रूप नहीं बदल रहे थे, वे ये दर्शा रहे थे कि आत्मा भौतिक सीमाओं से परे है। उनका शरीर उनकी इच्छा का एक साधन मात्र था। वाह, ये इसके आध्यात्मिक महारत का प्रदर्शन है और इसमें एक व्यवहारिक ज्ञान भी छिपा है ना? बिल्कुल। मतलब राक्षसों से भरी लंका में, अशोक वाटिका में शोक में डूबी माँ सीता के सामने अगर वे अपने विशाल रूप में जाते तो शायद उन्हें और भयभीत कर देते। हाँ, इसीलिए उन्होंने एक छोटा सौम्य रूप चुना। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बल प्रदर्शन में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब, कहाँ और कितनी शक्ति का प्रयोग करना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सामरिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का शिखर है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग विवेक की मांग करता है। राक्षसों के लिए वज्र और माँ सीता के लिए सूक्ष्म रूप,
यही हनुमान जी के चरित्र का संतुलन है। तो हमने उनकी शक्ति, बुद्धि और योगिक सिद्धियों को देखा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस अद्भुत क्षमता का स्रोत क्या है? इस सब को चलाने वाली ऊर्जा वो कहाँ से आती है? और पाठ हमें इसका बहुत सीधा और स्पष्ट जवाब देता है। राम काज करीबे को आतुर। यही उनके जीवन का केंद्र है। सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। सही बात है। उनकी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारा पराक्रम एक ही दिशा में लगा हुआ है, राम का काम। यह हमें भगवत गीता के कर्मयोग की याद दिलाता है ना? बिल्कुल। बिना फल की चिंता किए, बिना किसी निजी स्वार्थ के, बस अपने कर्तव्य का पालन करना। हनुमान जी तो कर्मयोग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, उनकी पहचान ही रामदूत है। और इस निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण हमें संजीवनी बूटी लाने की घटना में मिलता है। लाए सजीवन लखन जियाए। ये सिर्फ एक पंक्ति है, लेकिन इसके पीछे तो एक पूरी महागाथा है। लक्ष्मण मूर्छित है, सूर्योदय से पहले बूटी नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा, और हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। हाँ, क्योंकि वे सही जड़ी बूटे पहचान नहीं पाते। हाँ, ये आतुरता या कहिए तत्परता का चरम है। बिल्कुल। और इस कर्म का फल देखिए, उन्हें क्या मिला? कोई स्वर्ण, कोई राज्य या कोई वरदान नहीं। उन्हें जो मिला वो उससे कहीं कहीं बढ़कर था। आप उस पंक्ति की बात कर रहे हैं, श्री रघुबीर हर्षी उरलाए। हम श्री राम ने हर्षित होकर उन्हें गले लगा लिया, और फिर जो कहा वो शायद हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। हाँ, इस पर रुकना बहुत जरूरी है। तुम मुझे भरत के समान प्रिय भाई हो। ये एक बहुत बड़ी उपाधि है, लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि भाई का दर्जा देकर क्या श्री राम ने उन्हें भक्त की पदवी से कहीं ऊपर या अलग नहीं कर दिया? भक्ति के मार्ग में इस रिश्ते का क्या महत्व है? यही मेरा भी सवाल था। उन्होंने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया जो उनके साथ वन में थे, उन्होंने भरत का नाम लिया जो अयोध्या में थे। इसका क्या खास मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। भरत का जो चरित्र है वो त्याग और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने 14 साल तक राज सिंहासन को ठुकराकर अपने भाई की खड़ाऊं रखकर नाचकाज चलाया, एक तपस्वी का जीवन जीते हुए। भरत वो भाई हैं जिनका प्रेम और भक्ति दूरी से भी कम नहीं हुई। सही बात है। तो जब श्री राम हनुमान जी की तुलना भरत से करते हैं तो वे सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे भाई जैसे हो। वे कह रहे हैं, हनुमान, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा में मुझे वही भक्ति, वही त्याग और वही प्रेम दिखाई देता है जो मुझे मेरे भरत में दिखता है। ओहो। उन्होंने भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटाकर उन्हें अपने सबसे प्रिय पारिवारिक सदस्य का दर्जा दे दिया। ये भक्ति का सर्वोच्च पुरस्कार है, ईश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाना। ये तो अद्भुत है। मतलब एक भक्त के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो हमने उनके स्वरूप को समझा, उनकी प्रेरणा को जाना। अब इस चर्चा को उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जोड़ते हैं जो इन पंक्तियों का पाठ कर रहा है। ये सब जानने का एक भक्त के लिए क्या मतलब है? स्रोत सीधे तौर पर कहता है कि हनुमान जी संकटों को हरने वाले हैं। बिल्कुल। अब हम हनुमान जी के उस रूप पर आते हैं जो भक्तों के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, संकट मोचन। संकट मोचन। पाठ में बहुत स्पष्ट आश्वासन दिए गए हैं। एक स्तर पर यह बहुत सरल है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी जो भी वीर हनुमान का स्मरण करता है उसके सारे संकट और पीड़ा मिट जाते हैं। ये नाम स्मरण की शक्ति पर एक सीधा और सरल विश्वास है। लेकिन एक और गहरा वादा भी है जो मुझे लगता है कि इससे कहीं आगे जाता है। पाठ कहता है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हाँ। और सबसे बड़ी बात, अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरिभक्त कहाई। ये सिर्फ सांसारिक दुखों को दूर करने की बात नहीं है। नहीं, ये उससे बहुत आगे की बात है। यहां पर एक शर्त है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। और एक और जगह पर कहा गया है, यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे ही बंदी महासुख होई। यहाँ 7 बार या सच्चे मन का विचार ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मिनट, यहाँ सच्चे मन से या 7 बार पाठ करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ ध्यान लगाना है या गिनती पूरी करना है या कुछ और भी है? ये थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये केवल यांत्रिक रूप से 100 बार पाठ करने की बात नहीं है। सच्चे मन का अर्थ है पूरी श्रद्धा, पूरी एकाग्रता, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ। अच्छा।
जब कोई इस मानसिक अवस्था के साथ पाठ करता है तो उसे केवल सांसारिक संकटों से ही नहीं बल्कि जन्म मृत्यु के बंधनों से भी मुक्ति का मार्ग मिलता है। छूटई बंदी का गहरा अर्थ यही है, कर्मों के बंधन से मुक्ति। कर्मों के बंधन से मुक्ति। हाँ, ये मोक्ष की अवस्था की ओर एक इशारा है जो भारतीय अध्यात्म का परम लक्ष्य माना जाता है। तो उनकी भूमिका को अगर हम समेटे तो पाठ की ये पंक्तियां सब कुछ कह देती हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। बिल्कुल। वे रक्षक भी हैं और शुभ करने वाले भी। वे समस्याओं को हटाते भी हैं और जीवन में मंगल भी लाते हैं। और अंत में जो अंतिम प्रार्थना है वो इस पूरे संबंध को एक बहुत सुंदर निष्कर्ष देती है। हाँ, प्रार्थना है, कीजे नाथ हृदय में है डेरा। भक्त हनुमान जी से अपने हृदय में निवास करने के लिए कह रहा है, लेकिन कैसे? अकेले नहीं, राम लखन सीता सहित। ठीक यही। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। वे अपने आराध्य श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ आने की विनती कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि हनुमान जी की भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है, अपने आराध्य के चरणों तक पहुंचना। ये इस बात का भी प्रतीक है कि हनुमान जी की कृपा उनके आराध्य की कृपा से अलग नहीं है। वो एक माध्यम है, एक द्वार है। जहां हनुमान जी हैं वहां राम है, और जहां राम है वहां हनुमान है। ये भक्त भगवान और भगवान के दूत के बीच के उस अटूट रिश्ते को खूबसूरती से दर्शाता है, जो सेवा और प्रेम पर आधारित है। तो आज के इस गहरी बातचीत को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने हनुमान जी के चरित्र के कई पहलुओं को छुआ। हमने उनके शक्तिशाली महिमा रूप और सूक्ष्म अणिमा रूप के द्वैत को देखा, जो हमें बताता है कि सच्ची शक्ति अनुकूलनशीलता और कह सकते हैं यौगिक नियंत्रण में है। हमने ये भी समझा कि उनकी पूरी पहचान और प्रेरणा श्री राम की निस्वार्थ सेवा में निहित है, जिसे हम कर्मयोग का आदर्श कह सकते हैं। और उस सेवा का पुरस्कार उन्हें भरत के समान भाई का दर्जा मिलना था, जो भक्ति की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। और अंत में हमने भक्तों के लिए उनकी भूमिका को समझा एक संकट मोचन और मंगलकर्ता के रूप में, जो सच्चे मन से याद करने पर हर सांसारिक और आध्यात्मिक बंधन से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहन और ज्ञानवर्धक चर्चा रही। इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। स्रोत बार बार सच्चे मन पर जोर देता है। कहता है कि सच्चे मन से किया गया पाठ या स्मरण व्यक्ति को बंधनों से मुक्त कर सकता है। तो एक गहरा सवाल उठाता है, किसी भी काम को, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक, सच्चे मन से करने का असली मतलब क्या है? पूरी ईमानदारी, पूरी एकाग्रता और बिना फल की चिंता किए, जैसा कि कर्मयोग सिखाता है। अगर इस एक सिद्धांत को हम अपने जीवन के हर पहलू में लागू करें तो इस प्रार्थना के संदर्भ से परे यह हमारे जीवन में और कौन सी नई संभावनाएं खोल सकता है।